Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that let capital X denotes the number of college where you will apply after your results, and P of capital X equals to X denotes your probability of getting admission of X number of colleges. It is given that P of कैपिटल X इक्वल्स टू X इज इक्वल्स टू के एक्स, जहां पे X जो है 0 और 1 के लिए है, 2 kx जहां पे X इक्वल्स टू 2 है, और K टाइम्स ऑफ 5 माइनस एक्स इफ X इक्वल्स टू 3 एंड 4 है। कहता है वेयर K इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझना होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे x जो दिया हुआ x की वैल्यू हमने 0 1 2 इस तरीके से निकाल करके और चेक करते हैं, मतलब गिवन वैल्यू पे हम लोग इस वैल्यू को निकालते हैं, तो ये एक स्टैटिकल डाटा है। तो इसी को हम लोग की कंसेप्ट में मेंशन कर देते हैं। तो की कंसेप्ट लिखा मैंने, की कंसेप्ट, और दैट इज, हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ रहे हैं, तो लिखा स्टैटिकल डाटा, स्टैटिकल स्टैटिकल function, a statistical function that describes all the possible values and livelihood, या likelihood है ना, likelihood that a random variable can take within a given range। कैन टेक, क्योंकि ये देखो ना गिवन रेंज की तो बात कर रहा है ना, तो कैन टेक विद इन अ गिवन रेंज, दैट इज द की कंसेप्ट। आफ्टर दैट अब हमारे पास पी कैपिटल एक्स है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालते हैं। तो मैंने लिखा द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन distribution of capital X is, कैपिटल एक्स इज, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं कैपिटल एक्स कहां तक दिया हुआ है, 4 तक। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू इस तरीके से एक चार्ट बनाया हम लोगों ने यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या हो गया जी, पी ऑफ कैपिटल एक्स। इस तरीके से बॉक्सेस बना लेंगे। पहले हमारे पास 0, तो जब 0 लेंगे तो 0 एक यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, इस जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो के की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 0, तो ये दैट इज 0। अब अगर मैं 1 डाल दिया, अगर 1 डाला तो 1 में अगर डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, के इंटू 1, तो दैट इज के। अब इसी तरीके से 2 डालेंगे, तो 2 किसके लिए, ये फंक्शन हमारे पास है, तो 2 को पुट किया, 2 2 जब 4 के हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे कितना आ गया, 4 के। इसी तरीके से 3 डालूंगा मैं, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो 2 के आ गया हमारे पास, तो 3 के लिए कितना आ गया, 2 के आ गया। अब आ जाओ 4 के, तो 4 के लिए कितना आ जाएगा, 4 के लिए तो 5 माइनस ऑफ 4 दैट इज 1, तो 1 इंटू के, तो ये 4 पे हमारे पास क्या आ गया जी, दैट इज के आ गया। ये हमारा क्या हो गया, एक टेबल बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये हमारे पास एक टेबल बन करके आ गया किसका जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। अब हम लोगों से पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, कहता है वेयर के इज कांस्टेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें के की वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग लिखते हैं कि द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
the given distribution या probability distribution is probability distribution is probability distribution। तो इसमें अब हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, सिग्मा से लिखेंगे। तो देयरफॉर सिग्मा ऑफ P ऑफ I ले लेते हैं ना, P ऑफ I दैट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 से ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी होगा नहीं ना, तो 1/1 कर लेते हैं। तो पहला तो 0 है, तो लिख दिया दिस इंप्लाई दैट 0 प्लस क्या हो जाएगा K प्लस ऑफ K। नेक्स्ट क्या हमारे पास 4K, नेक्स्ट क्या हमारे पास 2K, नेक्स्ट क्या है हमारे पास K विच इज इक्वल टू 1, इसको P ऑफ xi लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा है ना, P ऑफ xi, सिग्मा ऑफ P ऑफ xi। ओके, इसको सिग्मा ऑफ xi कर देते हैं, xi, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, अब इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 1 2, तो ये आ गया देखो 2 और एक 3 एक 4 और 4 दैट इज 8K, 8K इक्वल्स टू 1। हम लोगों को K की वैल्यू चाहिए, तो K इक्वल्स टू 1/8, 1/8। तो हम लोग 4 के लिए जानते हैं, 4 क्या होता है 0.25 होता है। तो अगर इसको करेंगे 8 से एक और डिवीजन कर दिया तो 0.125 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, क्योंकि K की ही तो वैल्यू निकालनी है हम लोग को ना। तो देयरफॉर है ना, देयरफॉर K इज इक्वल्स टू 0.125, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।